नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिया स्टोरी डायरी में। मेरा नाम रोशनी है और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी की सारी रोशनी मेरी बेटी डिम्पी ही है। जब मैं अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलटती हूँ तो हर पन्ने पर उसकी हंसी, उसकी आवाज़, उसका बचपन, उसका रोना, उसकी ज़िद, सब कुछ साफ दिखाई देता है। मेरे पति को गए हुए इस दुनिया से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सुबह उठते ही उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाना मेरी आदत है। कभी कभी लगता है वो कहीं पास ही खड़े हैं, बस दिखाई नहीं देते। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 21 साल की थी मैं, सपनों से भरी हुई मासूम सी। उन्होंने मुझसे लव मैरिज की थी। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद हमारा घर घर बसा था। मैं उन्हें बहुत चाहती थी। जब वो अचानक मुझे और 7 साल की नन्ही डिम्पी को छोड़कर चले गए तो जैसे मेरी सांसें भी आधी रह गई थी। लेकिन मैंने रो रो कर खुद को संभाला, क्योंकि मेरे आंसू से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेटी की परवरिश थी। मैंने कसम खाई थी, मैं अपनी बेटी को इस तरह पालूंगी कि दुनिया उंगली ना उठा सके। लोग कहें, देखो बाप के बिना भी लड़की कितने सलीके से बड़ी हुई है। मैंने उच्च अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन लगवाई, हर ज़रूरत पूरी की, खुद पुरानी साड़ी पहन ली, लेकिन उसकी किताबें कभी पुरानी नहीं होने देती थीं। जब वो 10वीं में टॉप हुई तो मैंने रात भर रोई थी। खुशी के आंसू थे वो। लगा था जैसे ऊपर बैठे मेरे पति की मुस्कुराहट रहे होंगे। अब डिम्पी 20 साल की हो चुकी है, लंबी, खूबसूरत, बिल्कुल अपने पिता पर गई है। उसकी आंखों में वही गहराई है। पढ़ाई में तो वो हमेशा से तेज रही है। उसका कमरा हमेशा किताबों से भरा रहता है। टेबल पर नोट्स, दीवार पर टाइम टेबल, घड़ी की टिक टिक के बीच वो घंटों पढ़ती रहती है। पहले मैं दरवाज़ा खोलकर छोड़कर झांक लेती थी तो वो मुस्कुराकर कहती, माँ चाय बना दो। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने दरवाज़ा अंदर से बंद करना शुरू कर दिया था। मैंने ध्यान दिया कि वो अब पहले जैसी खुली नहीं रही। छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने लगी थी। मैं सोचती शायद उम्र का असर है, जवान हो रही है। मगर माँ का दिल कहीं ना कहीं बेचैन रहता है। और इसी बेचैनी के बीच एक रात मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, रोशनी, 2-3 रात डिम्पी के कमरे में छुपकर देखो वो क्या करती है। मैं पसीने से तरबतर होकर उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने सालों बाद उनका यूं सपने में आना, क्या ये सिर्फ मेरा डर था या सच में कोई इशारा था। मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन अगले ही दिन रात को चुपके से डिम्पी के कमरे में चली गई। वो बाथरूम में थी। मैंने जल्दी से उसकी अलमारी के पीछे खुद को छुपा लिया। वो खड़े खड़े मेरे घुटने कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आई। उसने कुर्सी खींची, किताबें खोली और पढ़ने लगी। पूरी रात वो पढ़ती रही। बीच बीच में पानी पीती, नोट्स बनाती, फिर पढ़ाई में लग जाती। सुबह 6 बजे वो बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली। मैं शर्मिंदा थी। रोशनी, तू कैसी माँ है, अपनी ही बेटी पर शक कर रही है। लेकिन दूसरी रात वही सपना फिर आया। इस बार उनकी आवाज़ जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं फिर गई। दूसरी रात भी अब सब सामान्य। तीसरी रात मैंने सोचा, बस आज आखिरी बार। उसी दिन सुबह मैंने एक और बात सुनी जिसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं माँ नाश्ता लेकर उसके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सिसक रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे हाथ कांप गए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो हाथ में उस अपने पापा की तस्वीर थी। आंखें लाल थी। मैंने खुद को समझाया, वो अपने पिता को याद कर रही थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। तीसरी रात मैं फिर अलमारी के पीछे खड़ी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। घड़ी की टिक टिक सा सांप सुनाई दे रही थी। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी सांस अटक गई। डिम्पी ने किताब बंद की और खिड़की की ओर बढ़ी। उसने खिड़की खोली। किसी के अंदर कूदने की आवाज़ आई। मेरे पैरों से नीचे जैसे जान निकल गई हो। डिम्पी की आवाज़ कांप रही थी,
आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? अगर आज मैं फ़ोन नहीं करती तो आप नहीं आते। सुबह माँ आ गई थी, इसलिए मैंने पापा की फ़ोटो पकड़ ली थी। उन्हें लगा मैं पापा से बात कर रही हूँ। एक लड़के की हल्की सी हंसी गूंजी। तुम बहुत डरती हो डिम्पी, कब तक ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे? चलो मेरे साथ। उस पल मेरे अंदर की माँ तड़प उठी। मुझे लगा मेरी